लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद जैसलमेर में अब नगर परिषद चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इसके लिए परिसमन भी हो चुका है, लेकिन परिसमन अब विवादों के घेरे में है। कई जगह कई ग्रामीण क्षेत्रों को जो है परिसमन में शामिल किया गया है, लेकिन भीतरी शहरों में कुछ ऐसे अजीबोगरीब परिसमन हुए जिसको देखकर हैरानी भी होती है और परेशानी भी होती है। इस वक्त हम खड़े हैं जैसलमेर के दर्जीपाड़ा में, जहां पर एक छोटा सा चौक है। चौक भी इसको कहना बेईमानी होगा क्योंकि 10x15 का एक चौक है। आप देख सकते हो कि एक ये नाली है जो कि वार्ड नंबर 36 में आ रही है। इसके ठीक 10 फीट दूर आप देखोगे तो एक और नाली है जो वार्ड नंबर 30 में आ रही है, और एक और नाली जो इससे लगभग 15 फीट भी नहीं होगी, वो नाली जो वार्ड नंबर 38 में आ रही है। इस तरीके के परिसमन से यहाँ के लोग हैरान के साथ साथ परेशान भी हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि एक कॉर्नर में हम 3 वार्ड अलग अलग लगेंगे, 3 पार्षद अलग अलग लगेंगे, जिससे उन्हें परेशानी होगी। हमारे साथ कई वार्डवासी है, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं। एक कोना है आपका, एक छोटा सा चौक है, उसके अंदर 3 पार्षद लगेंगे, किस तरीके से परेशानी होगी? हमें तो एक ही पार्षद चाहिए और 36 वार्ड ही चाहिए। वापिस 3 हिस्सों में क्यों बांटा गया, हमें ये मंजूर नहीं है। हम कलेक्टर ऑफिस जाके धरना देंगे। हमें एक ही वार्ड चाहिए और एक ही मेंबर पार्षद चाहिए, जिसके पास हम जाके अपना काम करा सके। एक ही गली है, एक ही वार्ड है, एक ही पड़ोस है, इसमें 3 अलग अलग पार्षद, क्या क्या मतलब परेशानियां आएगी, क्या क्या जरूरतें पड़ती है पार्षद से? पार्षद से साइन कराना पड़ता है, गली का कोई काम हो तो रुक गया वो उसको कहना का पड़ता है, गली में साफ सफाई नहीं हो तो पार्षद को कहना पड़ता है, गली में पानी नहीं आए तो पार्षद को कहना पड़ता है, गली में लाइट नहीं आए तो पार्षद को कहना पड़ता है। हम कहाँ कहाँ भटकेंगे? 3 पार्षद, हमारा कौन सा पार्षद होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारा काम करेगा नहीं करेगा? हमें तो 36 वार्ड अलग वापिस वही चाहिए। चलो, जो पुराना वार्ड था 36 नंबर, इन महिलाओं का कहना है कि हमको वही पुराना वार्ड चाहिए। कुछ और भी महिलाएं हैं, वार्ड वासी तो उनको नहीं कह सकते। अब तो आप अलग अलग वार्डों के वासी हो गए हो, कैसा लगता है? हमारे तो यहाँ पे एक ही गली है, एक ही गली में अगर 3 वार्ड बना दिए, अब जैसे हमारा देवरानी जेठानी का घर आमने सामने है, तो अब देवरानी जेठानी हम साथ में जाते थे, अब वो अलग जा रही है, हम अलग जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? एक ही गली में 3 वार्ड पार्षद कैसे बन सकते हैं? हमारी गली में हमारे को एक ही वार्ड पार्षद चाहिए, और वो भी हमारी जो सुनता है उसी को बनाना चाहिए वार्ड पार्षद हमारी गली में। तो 3 पार्षद बनेंगे, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, कितनी परेशानियां होगी? परेशानियां तो बहुत होगी, लेकिन हमें तो 36 वार्ड का पार्षद जो पहले है, हमें वही वार्डवासी चाहिए, पार्षद वही चाहिए हमको। तो 36 वार्ड वाला ही हमको तो चाहिए, और हम उसी को बोलेंगे तो हमारी समस्या का समाधान भी होगा। अगर नहीं उनको बनाया जाएगा तो हम फिर जाएंगे कहीं भी, कलेक्टर ऑफिस जाए, चाहे नगर पालिका कहीं भी जाएंगे, शिकायत करेंगे या धरना दे के बैठेंगे। हम हमारे को तो 36 वार्ड ही चाहिए और हमारी समस्या का हल वही निकालेंगे। 3 वार्ड में कौन कौन से पार्षद के पास जाएंगे हम, और कौन हमारी समस्या सुनेगा? छोटी सी गली, छोटा सा चौक, छोटा सा कॉर्नर, लेकिन वार्ड 3 पार्षद लगेंगे। कहीं सुना है ऐसा? इसी राज्य में हुआ है, पहले भी ऐसा कभी कहीं सुना है? ये मेरे देखने में तो पहली बार हुआ है, और परिसमन करने वालों को भी कुछ सोचना चाहिए, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो चाहे राजनेता हो। हमने पहली बार यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाकर एमएलए तक, और यहाँ तक कि पिछली बार हमने पार्षद तक के भी वोट हमने बीजेपी के पक्ष में दिए थे। लेकिन अब हम बहुत ही परेशान हो चुके हैं बीजेपी के बोर्ड से। इन्होंने एक ही समाज, एक ही वार्ड को 3-3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। ये किस तरह की देश भावना का बदला ले रहे हैं एक समाज और एक वार्ड से, ये तो यही जान सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में हम किस वार्ड के पार्षद को कौन से पार्षद को कहेंगे? क्योंकि पार्षद पिछले साल भी ऐसी कहीं पर 2 गलियां थी आमने सामने, तो एक पार्षद को कहते थे कि ये हमारी नाली साफ नहीं हो रही, तो वो कह रहा है कि सामने वाले को बोलो। सामने वाले को कहते थे तो वो बोल रहे हैं कि दूसरे को बोलो। अब बताए आम पब्लिक जाए तो जाए कहाँ पर? ये बहुत बड़ी समस्या लगी। वहां तक तो 2 पार्षद सीमित थे, लेकिन यहाँ पर तो एक छोटे से चौक में जो 10-15 फीट का है, उसमें 3 पार्षद कर दिए हैं। अब बताए आम पब्लिक जाएगी तो कहाँ जाएगी? ये जिसका बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, क्या लगता है इस वार्ड का विकास हुआ इन परिसमन को लेकर? ये परिसमन द्वेषता की भावना से किया गया है, न कि एक विकास को सोचकर। क्योंकि अगर इस वार्ड में अगर विकास होगा तो यह विकास पूरे देश में दिखेगा। क्योंकि पिछली बार जब वार्ड नंबर 36 था उसमें बहुत ही अच्छा विकास हुआ था। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इस वार्ड में कैसा विकास हुआ है।
लेकिन इस विकास को कैसे रोका जाए, ये बीजेपी का प्रमुख ये बना हुआ है टारगेट कि इस वार्ड के विकास को कैसे रोका जाए। इसलिए एक छोटे से वार्ड को 3 भागों में बांटा गया है। क्या यह विकास आगे भी कायम रहेगा, ये तो ज्यादातर, मैं तो एक आम पब्लिक हूँ, मैं ज्यादा जवाब नहीं भी दे सकता हूँ, लेकिन जो बीजेपी के बड़े नेता है जिन्होंने इसका विभाजन किया इस वार्ड का, वो और भी ज्यादा जवाब दे सकते हैं कि विकास होगा या नहीं होगा। युवा कहते हैं आने वाले देश की पीढ़ी है, आने वाला भविष्य जो है युवाओं के साथ है। युवा भी हमारे साथ है। आप इस वार्ड के मेंबर है। पिछले जो 5 साल एक वार्ड रहा था, अब इसके 3 टुकड़े कर दिए गए। कितना फर्क पड़ेगा, विकास होगा या विनाश होगा, क्या लगता है आपको? ये जो परिसीमन किया गया है ये विनाश की दृष्टि से किया गया है, और क्योंकि कुछ अपने चहेतों को फायदा दिलाने के लिए भाजपा और आरएसएस ने मिलकर के इस वार्ड को 3 भागों के अंदर तोड़ा है। क्यों कि जो पिछले 5 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने जो काम किए थे, जो जनता के अंदर दिख रहे थे, वही उसी द्वेष भावना से इस वार्ड को 3 भागों में बांटा है। अब इस वार्ड के लोग उसका दुष्परिणाम भुगतेंगे। क्यों कि यहाँ के वार्डवासी किस पार्षद के पास जाएंगे अपनी समस्या को लेकर के? एक नाली से दूसरी नाली और दूसरी नाली से जो 15 फीट के दायरे के अंदर 3 नालियां आती है, तीनों में 3 पार्षद लगेंगे, और ये भोली भाली जनता किसके पास जाएगी कि कौन हमारा पार्षद है, कौन सामने वाली नाली का है? एक तरफ जो है एक चौक के अंदर एक 15 फीट के दायरे के अंदर 3 वार्ड कर दिए। एक 35 नंबर है जिसको तकरीबन 10 किलोमीटर के दायरे में फैला दिया। क्या वजह लगती है? वो वजह इसलिए है क्योंकि उस वार्ड के अंदर प्योर बीजेपी के वोटर्स है। दूसरा, जिस एरिया के अंदर उसको वार्ड को फैलाया गया उसके अंदर वोटर कम और एरिया ज्यादा है, और उसके अंदर अपने चहेते को जिताने के लिए, क्यों कि एक वो बीजेपी का सिर्फ वार्ड बन जाए। उसका दुष्परिणाम ये नहीं कि पूरी पीछे के 2 वार्ड खराब हम कर रहे हैं, पीछे के लोग कितना उसका दुष्परिणाम भुगतेंगे वो तो आने वाला टाइम बताएगा, वो चहेता जीतेगा या नहीं जीतेगा। कुछ और भी साथी हमारे साथ है। कई वर्षों से आप यहाँ पर निवास कर रहे हो, यहाँ तक कि जन्म से ही निवास कर रहे हो। कई आपने उतार चढ़ाव, कई सरकारें, कई पार्षद देखे होंगे, लेकिन एक वार्ड के 3 टुकड़े कैसा लगा? ये तो मैंने पहली बार देखा है कि एक वार्ड के 3 टुकड़े कर दिए। मेरी गली अलग वार्ड में है, सामने वाली गली अलग वार्ड में। हमारे आमने सामने घर में 2 नालियां हैं। अगर मेरे कोई प्रॉब्लम होती है या कोई पानी की समस्या होती है तो हम किस वार्ड के पास जाएं, पार्षद के पास जाएंगे? वो तो बोलेगा भाई तुम्हारा 30 नंबर वार्ड है, सामने बोलेगा 34 नंबर वार्ड है। अब हम उनको पूछते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, ना कोई कार्य होगा। इसलिए हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो पूरे दर्जी समाज को वापस एक वार्ड किया जाए। पिछली बार 2 पार्षद दर्जी समाज से बने थे, अभी उनका लक्ष्य यही है कि दर्जी समाज से एक भी पार्षद ना बने। इसलिए मेरे को एमएलए साहब से भी यही है कि कृपया करके वापस जो परिसीमन किया उसको रद्द करके वापस एक ही वार्ड बनाया जाए दर्जी समाज का, ताकि आगे इस एकता की मिसाल आगे भी कायम रहे। ये थे वार्ड नंबर 36 के सदस्य जो कि अब 3 भागों में बढ़ चुके हैं, और सभी का कहना है कि जो ये परिसीमन हुआ है बहुत ही गलत तरीके से हुआ है, और पूरे वार्ड वासियों को इसको 5 साल जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये लोग धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दे रहे हैं। हमारे पास निवर्तमान पार्षद लीलाधर दैया है जो कि पिछले 5 साल से वार्ड नंबर 36 के पार्षद थे। वार्ड नंबर 36 को अब 3 टुकड़ों में बांट दिया गया है। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा इस टुकड़ों से? देखिए, वार्ड नंबर 36 को 3 नहीं 4 भागों में बांटा गया, 4 टुकड़े कर दिए गए हैं। पहला एक टुकड़ा जो है 35 नंबर वार्ड में दे दिया है, एक टुकड़ा 36 में ही है, एक टुकड़ा 30 नंबर में, एक टुकड़ा वार्ड नंबर 36 का दे दिया है पिंजारा समाज और नाइयों का चौक, वो दे दिया है 38 नंबर में, जो कि बीकानेर स्वीट होम से वहां से शुरू होता है। तो ये जो परिसीमन करना, ये जो टुकड़े करना, ये पूरा का पूरा राजनीतिक देश भावना के साथ किया गया है। पूरे शहर में आप सब जानते हैं कि पूरे शहर में वार्ड नंबर 36 में जो पिछले 5 सालों में जो काम हुए हैं और यहाँ की जो जनता है वो जो एकदम एक राय होकर एक बड़ी खुश थी, उस वार्ड को पूरा जानबूझ के काटा गया ताकि कि ये इस वार्ड के लोग इधर उधर उथल पुथल हो जाए और इनका कोई सुनने वाला नहीं हो। पिछली बार भी आपने देखा 10 साल के लिए दर्जी समाज के पूरे वोट छप्पर पाड़ा के साथ कर दिए थे ताकि वो वार्ड रिजर्व हो जाए और न तो दर्जी समाज को प्रतिनिधित्व मिले। और इस वार्ड के अंदर छोटी छोटी जो सारी ओबीसी की मूल जाति है, दर्जी समाज है, गोस्वामी समाज है, नाई समाज है, पिंजारा समाज है और न्यारिया समाज है, सुनार समाज है, इन सबको आपस में काटने से ये रहा है कि यहाँ के किसी भी समाज को
प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। मूल रूप से जो भाजपा पार्टी के लोग हैं उन्होंने अपनी द्वेषता को दर्शाते हुए इन वार्डों को काटा है और तथा समाजों का प्रतिनिधित्व खत्म करने का एक कुत्सित प्रयास है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये थे वार्ड नंबर 36 के पूर्व सदस्य जिनका कहना है कि इन वार्डों को विभाजन करके बीजेपी ने एक बहुत बड़ा गलत काम किया और कुछ लोगों का कहना है कि हमने आजीवन जो है वो बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन इस जो कार्य प्रणाली है, जो परिसमन किया गया है, इससे बीजेपी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और उन लोगों का कहना है कि अगर ये परिसमन सही नहीं हुआ तो हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे और धरना प्रदर्शन देकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कैमरा पर्सन रानू गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।